अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि देयर नेक्स्ट मूव विल शॉक टू यू, एक्सपेक्ट द स्वीटेस्ट रोमांटिक जेस्चर इन नेक्स्ट 5 days। अच्छा, आपका उनका अगला जो कदम होगा, इकदाम होगा, वो आपको चौंका देगा। किसी का स्वीटेस्ट रोमांटिक मैसेज आपके पास आ सकता है नेक्स्ट 5 days में, नेक्स्ट 7 days में। ठीक है, ये डिपेंड करता है। हम रीडिंग करते हैं, फिर पता चलेगा। रीडिंग टाइमलेस है, जब आप देखेंगे आपसे रेजोनेट होगी। कलेक्टिव है, सबके लिए है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। हाथी पर मत जाइएगा। देयर नेक्स्ट मूव विल शॉक यू, एक्सपेक्ट द स्वीटेस्ट एंड रोमांटिक जेस्चर इन नेक्स्ट 5 days। देखें क्या रीडिंग निकल कर आती है। अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। ठीक है, चलें जी, कार्ड मैंने शफल कर लिए हैं। चलें जी, देयर मेरे व्यूवर्स को कौन मैसेज कर रहा है जिसका नेक्स्ट मूव उनको शॉक कर देगा? किसका रोमांटिक जेस्चर आ रहा है? फियर। किसका रोमांटिक जेस्चर आ रहा है आपके पास नेक्स्ट 5 days में? स्नेक। किसका रोमांटिक जेस्चर आ रहा है आपके पास? मिस्ट्री। किसका रोमांटिक जेस्चर आ रहा है आपके पास? लिक्विड करेज। किसका रोमांटिक जेस्चर आ रहा है आपके पास? फैमिली। ठीक है, मेरे व्यूवर्स के पास किसका मैसेज आ रहा है? एक्स लवर, जिसका मैसेज आने से आप शॉक्ड हो जाएंगे। क्रॉस रोड। किसी कॉज का रोमांटिक जेस्चर आ रहा है आपके पास? डिवाइन टाइमिंग्स। किसका रोमांटिक जेस्चर आ रहा है आपके पास? प्लेयर। प्लेयर बढ़ा रहा है। जिसका रोमांटिक जेस्चर आ रहा है आपके पास? किसका? ट्रैवल। मुझे फीलिंग हो रही है कि मुझे एक और कार्ड मैं ले लूँ ना, तो मैं ले लेती हूँ। ठीक है, एक कार्ड और, डेट। ठीक है, एक कार्ड हमने और ले लिया है, इसको हम यहाँ रख लेते हैं। ठीक हो गया। अच्छा चलें जी, बॉटम क्या है? फ्रेंड्स, बिटवीन द लाइन्स, एंजाइटी, हुकअप है। ठीक है। अच्छा, पहले तो एक ऐसा इंसान जिससे आप मिले, आपकी दोस्ती हुई और जिसकी इंटेंशंस कुछ सही नहीं थी, आप वॉक अवे कर गए या वो वॉक अवे कर गया, जो दो लोगों में आपको जगल कर रहा था। और वॉक अवे करने के बाद आपने उसको चेज नहीं करा, आपने उसके पीछे नहीं भागे, और वो बंदा बहुत ज़्यादा एंजाइटी में है। वो आपसे कांटेक्ट करेगा, जिसको डर लग रहा है, जिसने आपको क्लोजर नहीं दिया, उसको बहुत फियर है कि वो आपसे कांटेक्ट करे। तो कहीं आप उसको डांट ना दें। ये मुझे आपका एक्स नज़र आ रहा है। आप उसके लिए बहुत मिस्टीरियस बन गए हैं, क्योंकि आपने अपने ऊपर काम करा है, आप किसी के पीछे नहीं भागे हैं, अपने काम से काम रख रहे हैं। और ये बंदा बहुत ज़्यादा परेशान है कि ये करे तो क्या करे। ठीक है, आप या तो अपनी फैमिली में बिजी हो गए, और या फिर अपने काम में बिजी हो गए, अपनी सेल्फ ग्रोथ पे, सेल्फ वर्थ पे आपने काम करा है, जिसकी वजह से ये जो प्लेयर बंदा था, जिसने डिवाइन टाइमिंग्स पे, आपने डिवाइन टाइमिंग्स पे सारी चीज़ें छोड़ दी कि जो होगा देखा जाएगा। ये बंदा ट्रैवल करके, मुझे लग रहा है लॉन्ग डिस्टेंस लग रहा है, ये ट्रैवल करके आएगा। आपको कोई ट्रैवल करके आके फ़ोन करेगा कि जी मैं यहाँ पर हूँ, तुम आ जाओ मुझसे मिलने के लिए। सडनली ये मुझे बहुत पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है, लेकिन हम टैरो से क्लैरिफाई करेंगे। जैसा मैं हमेशा कहती हूँ कि क्लैरिफाई के बाद पूरी सिचुएशन चेंज हो जाती है, तो हम अब करेंगे टैरो से क्लैरिफाई। चलें। देयर नेक्स्ट मूव विल शॉक टू यू, एक्सपेक्ट द स्वीटर एंड रोमांटिक जेस्चर इन नेक्स्ट 5 days 7 days। किसका रोमांटिक जेस्चर आ रहा है मेरे व्यूवर्स के पास, जिससे वो थोड़े से शॉक्ड होंगे? किसका रोमांटिक जेस्चर आ रहा है मेरे व्यूवर्स के पास? चलिए शफल करके फियर को क्लैरिफाई करें। फियर को 7 ऑफ वॉन्ड्स। वाई 7 ऑफ वॉन्ड्स? डेथ। मैंने कहा था ना, पास्ट पर्सन। ये आपके पास्ट पर्सन है, इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया था, सडनली ये आपको अनब्लॉक करेंगे, या आपने इनको ब्लॉक करा हुआ है। वाइसा वर्सा हो सकता है कि किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू आपसे कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि ये आपकी लाइफ में दोबारा आना चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक क्या है? प्लेयर। ये देखें, उसके बाद है 9 ऑफ कप्स। ये आप मतलब इन्होंने आपको क्लोजर नहीं दिया, आपकी लाइफ से चले गए, आपको ब्लॉक कर दिया। ये समझ रहे थे आप इनके पीछे भागेंगे, इनको चेस करेंगे, आपने ऐसा कुछ भी नहीं करा।
और अब ये आपके पास दोबारा आना चाहते हैं, क्योंकि आप इनके लिए थोड़े से मिस्टीरियस बन गए हैं, या फिर इनकी ईगो हर्ट हो गई है, अगर मैं ये बोलूँ तो। ये बिल्कुल आपके पास वापस आना चाहते हैं, इनका मैसेज आ सकता है, और फाइनली आपको रियलाइज होगा, ये देखें, ये अब आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। फाइनली अब आपको होगा कि यार चलो ठीक है, कि अगर आपने डिवाइन टाइमिंग्स में सब कुछ छोड़ दिया था तो अब आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। हम करेंगे सेकंड कार्ड को क्लैरिफाई, स्नेक को, पेज ऑफ कप्स। मैंने कहा ना, आपके पास किसी पास्ट पर्सन की अपॉलॉजी, किसी पास्ट पर्सन का मैसेज आ सकता है जिसने आपका दिल तोड़ा था। वो आपके साथ एक न्यू पैशनेट बिगनिंग करना चाहता है। आप भी हील हो चुके हैं, वो आपके साथ बैलेंस लाना चाहता है सिचुएशन में, वो भी हील हो गई हैं, और सडनली आपके पास एक मैसेज आ सकता है। क्यों? क्योंकि इनकी लाइफ में सारी चीज़ें रुक गई हैं। आप 24/7 इनके माइंड में हैं, और ये अब आपको बताना चाहते हैं, आपको सॉरी करेंगे, आपको बताएंगे कि भाई आप इनके लिए क्या हैं। अब हम थर्ड कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे, जो कि है मिस्ट्री। ये देखें, ये थर्ड कार्ड है मिस्ट्री। अब हम मिस्ट्री को क्लैरिफाई करने जा रहे हैं। एम्परर, चलें जी। वाई एम्परर? वाई एम्परर? 8 ऑफ वॉन्ड्स। वाई 8 ऑफ वॉन्ड्स? द सन, 3 ऑफ पेंटिकल। भाई आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस हो गए हैं। अगर आप किसी ऑफिस में कोई काम कर रहे हैं जिसमें 3 लोग मिलकर कोई काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप कामयाब हो रहे हैं। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि किसी ने आपको थर्ड पार्टी में रखा था, किसी की बहुत ज़्यादा ईगो थी, लेकिन फाइनली आपकी किसी की ईगो मेल्ट हो रही है। आप मतलब किसी का इनर चाइल्ड आपके साथ हील होता है। मतलब ये एज डिफरेंस हो सकता है ना आप में और इनमें ना। ये आपका ऑरा इतना पॉजिटिव है कि इनको आपके साथ बहुत पॉजिटिविटी फील होती है, और ये मुझे लग रहा है कि कोई ट्रैवल करके आपके पास आ रहा है। ठीक है, आपके पास कम्युनिकेशन आ रही है एक ऐसे बंदे की तरफ से, क्योंकि आप उसके लिए बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस हो गए हैं। क्यों? वो आपके साथ एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपके साथ गुजारे हुए दिन बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। उनको सडनली रियलाइज हो रहा है कि आप उनके सोलमेट हैं। आपके साथ एक सेकंड चांस चाहते हैं। ठीक है, ये मुझे एक ऐसा लग रहा है कि अगर आप कहीं जॉब करते थे, ठीक है, तो आप वहाँ से चले गए, किसी और जगह चले गए, तो फाइनली ये आपके जो पुराने ऑफिस से या पुरानी कंपनी से आपके पास कोई लेटर या कोई मेल या कोई कॉल आ सकती है। दूसरा ये कि ये वो पर्सन है जिसने आपको थर्ड पार्टी में रखा, जिसकी ईगो बहुत थी, जिसने अपनी ईगो को प्रेफर करा थर्ड पार्टी ईगो भी हो सकती है, फैमिली भी हो सकती है, काम भी हो सकता है, अफेयर भी हो सकता है, जिसने अपनी ईगो को ज़्यादा प्रायोरिटी किया और आपको छोड़ दिया। लेकिन क्या हुआ कि आप इसके पीछे नहीं भागे, और ये अब आपको एज अ मिस्टीरियस देख रहा है। इसको बहुत क्यूरियोसिटी है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, और ये आपकी लाइफ में अब दोबारा कम बैक करेगा एक न्यू बिगनिंग के साथ। लिक्विड करेज को हम क्लैरिफाई करेंगे। लिक्विड करेज को क्लैरिफाई करें। 9 ऑफ कप्स। आप किसी से वॉक अवे कर गए, किसी की रातों की नींद उड़ गई, आपसे डरते भी हैं, आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, मे बी के कोई अल्कोहल का या फिर किसी मेडिसिन वगैरह का सहारा ले रहा है आपको भूलने के लिए, लेकिन भूल नहीं पा रहा है। क्यों? जिससे आप वॉक अवे कर गए, क्यों नहीं भूल पा रहा है? क्योंकि आप इसकी विश फुलफिलमेंट है। फाइनली ये इंसान आपके पास आएगा। आपकी नेक्स्ट 5 डेज में कोई दीवाना ख्वाहिश पूरी हो सकती है जो आप चाह रहे थे। ठीक है, जिस इंसान को आप चाह रहे थे, या फेमिनाइन एनर्जी आई है। अगर जो मेल हजरात मुझे देख रहे हैं, तो कोई ऐसी फीमेल जो आपका क्रश थी, उनकी तरफ से आपको कमिटमेंट मिल सकती है। वो आपको खुद से कांटेक्ट कर सकती हैं और आपको बताएंगी कि जी वो आप में इंटरेस्टेड हैं। जी बिल्कुल, ये वाला मैसेज आ रहा है कि किसी की बहुत दीवाना ख्वाहिश मुझे नेक्स्ट 5 डेज में, 7 डेज में पूरी होती हुई नजर आ रही है। अब हम करेंगे जी फैमिली को क्लैरिफाई। फैमिली को क्लैरिफाई करें। किंग ऑफ कप्स। वाई किंग ऑफ कप्स? 4 ऑफ सोर्ड्स। वाई 4 ऑफ सोर्ड्स? वाई 4 ऑफ सोर्ड्स? वाई जजमेंट? भाई यहाँ पे एक ऐसे पर्सन नजर आ रहे हैं जो बहुत फैमिली पर्सन, ठीक है, और जिनकी लाइफ में, एक मिनट जी बिल्कुल, एक ऐसे आपके दोस्त जो आपके फ्रेंड हैं, और वो सडनली आपको बताएंगे क्योंकि वो अपनी लाइफ में एक रिश्ता ख़त्म करके आ रहे हैं। ठीक है, आप लोग 2 फ्रेंड्स हैं,
और वो अब आपको बताएंगे कि जी वो आपके साथ एक रिलेशन में आना चाहते हैं। क्यों आना चाहते हैं? क्योंकि वो आपके साथ मतलब आप, वो होता है ना कि दो फ्रेंड्स हैं, आप लोगों को मेंटली आपकी बहुत अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। ठीक है, आप दोनों एक दूसरे के साथ मतलब कोई एक ऐसे दोस्त आपके जो आपके साथ एक रिलेशन में आना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी का एक रिश्ता ख़त्म करके आ रहे हैं। अब कौन से ये फ्रेंड है, इसको भी हम क्लैरिफाई करेंगे, जजमेंट को क्लैरिफाई करें। टू वॉन्ड्स, ये देखें, आप जहाँ काम करते हैं मे बी वहाँ कोई आपको प्रपोज करे, लेकिन ये एक ऐसा पर्सन है जो अपनी लाइफ का एक लेसन ख़त्म करके आपके पास आ रहा है। मीन्स कि इसकी अपनी लाइफ में कुछ हुआ है, ये वहाँ से हील होके फिर ये आपके पास आ रहा है। ठीक है, एक ऐसा पर्सन आपको एक ऐसा पर्सन का मैसेज या कॉल आप जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब हम करेंगे एक्स लवर को क्लैरिफाई करें। 10 ऑफ पेंटिकल, भाई एक्स लवर जो थे ना वो तो अब आ रहे हैं आपके पास शादी करने के लिए। उनकी ईगो जो है ना वो बिल्कुल, इनकी पास्ट में ईगो थी ना, इनकी ईगो बिल्कुल मेल्ट हो गई है। और अब वो कहते हैं ना, ये देखें दोबारा 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है और यहाँ पर आया है 10 ऑफ पेंटिकल। आपके एक्स लवर आपको प्रपोज कर सकते हैं। ठीक है, कौन से एक्स लवर? जो बहुत कंट्रोलिंग थे। ठीक है, द बॉल इज इन योर कोर्ट, अब टेबल टर्न हो गई है और आपके एक्स लवर आपको प्रपोज करेंगे। अब एज यू लाइक कि आप उनका प्रपोजल एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते, ये आपकी अपनी विश है। लेकिन यहाँ पे मुझे एक्स की वाइब आ रही है। एक ऐसे एक्स पर्सन जिसमें आप इंटरेस्टेड थे, वो आपके पास अपनी ईगो को एक साइड में रख के आपके पास आ रहे हैं। और ये मुझे लग रहा है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है। 2 मैसेज आ रहे हैं, और एक अगर आप लोग सिंगल हैं तो ये आपको शादी का प्रपोजल देंगे। क्रॉस रोड को अब हम करेंगे क्लैरिफाई। 7 ऑफ सोर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ पेंटिकल। वाई 7 ऑफ सोर्ड्स? नाइट ऑफ कप्स। एक इंसान जो दो चीज़ों में कंफ्यूज था, यहाँ पे भी देखें 2 ऑफ पेंटिकल आया है कि आपसे शादी करे या नहीं करे। ठीक है, डिस्टेंस पे ये हो सकता है, ये कंफ्यूज था कि आपसे शादी करे नहीं करे, 2 लोगों में इसको चूज करना था, लेकिन फाइनली ये चीट करके आपको निकल गए। सही है, एक ऐसा पर्सन जो बातें जिसकी बहुत हैं लेकिन एक्शन बिल्कुल लीस्ट है। एक्शन लेने में ये बिल्कुल वो है कि बिल्कुल कोई एक्शन इनका नहीं होता है, बातें इनसे करा लो। और ये 2 लोगों में जगल कर रहे थे, लेकिन फाइनली ये अब आपके पास आते हुए नजर आ रहे हैं और अभी भी ये आने में ज़माना लगा देंगे। ये देखें, ये बहुत, नाइट ऑफ पेंटिकल जो है ना वो बहुत सुस्त एनर्जी है। ठीक है, और नाइट की एनर्जी है, तो नाइट की एनर्जी जो होती है वो कंसिस्टेंट नहीं होती है। अगर किंग की होती तो मैं बोलती कि आप इनका वेट करें, लेकिन आते हैं आए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको इनका वेट करना चाहिए। लेकिन ये आपके पास आ रहे हैं, इनका मैसेज आ सकता है जिससे आप, जो आपके लिए बहुत मतलब होपफुल हो या आप जिसका वेट कर रहे हो, ये बहुत इनका मैसेज आपके पास आ सकता है। अब हम क्लैरिफाई करेंगे डेट को। क्लैरिफाई करें जी, डेट को क्लैरिफाई करें। 4 ऑफ कप्स, वाई 4 ऑफ कप्स? वाई 4 ऑफ, ये दोनों ले लूं। वाई 4 ऑफ कप्स, हाई प्रिस्टेस एंड द किंग ऑफ वॉन्ड्स। मे बी कि कोई आपको बुलाए मिलने के लिए, आप मना कर दें। सामने वाले के लिए आप बहुत मिस्टीरियस हो गए हैं, कोई आपके लिए टैरो रीडिंग भी करवा रहा हो सकता है, आपसे डरता भी है बहुत ज़्यादा। ठीक है, आपके ऊपर बहुत सारी हिडन चीज़ें रिवील हो सकती हैं। कोई एक ऐसा पर्सन जो आपसे वॉक अवे कर गया, जो प्लेयर की एनर्जी में था, अपनी मर्जी से इन आउट रहता था, अपनी मर्जी से आता था, अपनी मर्जी से जाता था। आपके ऊपर बहुत हिडन चीज़ें खुल सकती हैं और ये आपको बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस देख रहा है। लेकिन फाइनली इसकी फीलिंग्स आपके लिए डेवलप हो रही हैं। और ये बहुत कंफ्यूज था कि इसके पास ऑप्शंस बहुत सारे हो सकते हैं, इसकी कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा थी कि ये किसको चूज़ करे, किसको चूज़ नहीं करे। लेकिन फाइनली इसने आपको चूज़ करा है। मे बी कि इसने आपके लिए टैरो रीडिंग कोई देखी है, जिस तरह आप ये टैरो रीडिंग देख रहे हैं, या आपके ऊपर कोई टैरो रीडिंग करवाई है इसने। जी बिल्कुल, मुझे लग रहा है ये आप में ग्रोथ देख रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास आ रहा है, इसका मैसेज आ सकता है। लेकिन मुझे ये खुद मिलते हुए ज़्यादा नज़र आ रहे हैं कि मे बी कि ये ट्रैवल करके आपके पास आ रहे हैं। अब हम क्लैरिफाई करेंगे, डिवाइन टाइमिंग्स को क्लैरिफाई करें। जस्टिस, भाई अगर आपने वक्त पे चीज़ें छोड़ दी थी तो फाइनली आपके साथ इंसाफ हो रहा है। आपने बहुत एंजाइटी में दिन गुजारे, किसी ने आपके साथ बुरा करा, वो कोई भी सिचुएशन हो सकती है।
आपने किसी चीज़ का बहुत इंतज़ार करा है, फाइनली उसमें आपको जस्टिस मिल रहा है। अब ये कुछ भी हो सकता है। अगर ये कि आपने किसी जॉब का वेट करा था कि मे बी कि आपके पास कोई एक ऐसा मैसेज आए, आपके कहीं पैसे फंसे हुए थे, यहाँ पे मुझे आपके रुके हुए पैसे आते हुए नज़र आ रहे हैं। आप किसी जॉब का वेट कर रहे थे, वो आपको मिलती हुई नज़र आ रही है, जिसका आपने बहुत इंतज़ार करा, आपने डिवाइन टाइमिंग्स पे छोड़ दिया था। और वो कहते हैं ना कि तकदीर से पहले और वक्त से ज़्यादा जो है वो किसी को नहीं मिलता। तो वही वाली बात है कि आपने वक्त पे छोड़ दिया था, और आपके अगर पैसे कोई ले गया था वो वापस आ रहे हैं, कहीं से रुके हुए पैसे, एक्स्ट्रा पैसे आ सकते हैं। कोई कमिटमेंट नहीं दे रहा था तो वो कमिटमेंट दे रहा है। कहीं जॉब का वेट था तो आपकी जॉब लगती हुई मुझे नज़र आ रही है। अब हम करेंगे जी प्लेयर को क्लैरिफाई। प्लेयर को क्लैरिफाई करें। 10 ऑफ सोर्ड्स आ गया जी। 10 ऑफ सोर्ड्स को भी क्लैरिफाई करें। द हैंगमैन, वाई द हैंगमैन? टेम्परेंस, यस, अगेन टेम्परेंस को क्लैरिफाई करें। 3 ऑफ सोर्ड्स। भाई यहाँ पे तो कार्मा मिला है, किसी ने आपका दिल तोड़ा था, कोई प्लेयर एनर्जी थी, उन्होंने आपका दिल तोड़ा, निकल गए, आप तो हील हो गए, लेकिन अब कार्मा इज बैक। ये देखें, अब इनके साथ हुआ है ऐसा तो इनको रियलाइज हो रहा है, तो मे बी कि आपको कोई सॉरी या अपॉलोजी का मैसेज करे। क्यों? क्योंकि अब किसी के अपने साथ हुआ है तो उसने रियलाइज करा है कि आपका दिल कैसे टूटा था, आप कितना दुखी हुए होंगे। फाइनली किसी को रियलाइजेशन हो रही है, फाइनली किसी को, किसको? जिसको आपने बहुत फैमिली फील करवाया, ठीक है, लेकिन उसने आपके साथ बहुत बुरा करा, और अब ये इंसान आपके साथ एक न्यू पैशनेट बिगनिंग करना चाहते हैं। अब हम करेंगे जी ट्रैवल को क्लैरिफाई। ट्रैवल को क्लैरिफाई करें। 2 ऑफ कप्स। यहाँ पे जी कोई ट्रैवल करके आपके पास आ सकता है, ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है, कोई एक ऐसा पर्सन जिससे आप नो कांटेक्ट में हैं। ये नो कांटेक्ट वालों के लिए मैसेज है कि आप जिससे नो कांटेक्ट में हैं, आपने जिसको ब्लॉक कर दिया, जिसने आपको ब्लॉक कर दिया है, वो बहुत हैवीली आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। मे बी किसी का नाम, किसी का ख्याल आपके दिमाग में बार बार आ रहा हो। क्यों? क्योंकि कोई बहुत हैवीली आपको स्टॉक कर रहा है, आपके बारे में सोच रहा है, आपकी पिक्चर्स देख के सोच रहा है, और ये अब आपके साथ एक रिलेशन में आना चाहते हैं, मे बी आपको प्रपोज करें। तो ये नो कांटेक्ट वालों के लिए है। आपके पास कांटेक्ट आ रहा है आपके पर्सन का, ठीक है जी। तो हमने क्या करा है, ये 5 दिन में भी आ सकता है, 7 दिन में भी आ सकता है, हर एक की डिफरेंट सिचुएशन होगी। तो हमारी रीडिंग की देयर नेक्स्ट मूव विल शॉक यू, एक्सपेक्ट द स्वीटेस्ट रोमांटिक जेस्चर इन नेक्स्ट 5 डेज। तो अब ये 5 डेज में भी हो सकता है, 7 में भी हो सकता है, ये हर एक की सिचुएशन चेंज होगी, ठीक है। और वैसे भी मैं बोलती हूँ यार, कार्ड्स हमें पॉसिबिलिटी बताते हैं, हमारी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। अब आप लोगों का जो भी क्वेश्चन होगा, मैं कार्ड हटा रही हूँ, बीच में से एक कार्ड निकालूंगी, इसमें आप अपना आंसर देख लें, चाहे तो वीडियो पॉज करके देख लें। एडिक्शन पहला मैसेज आया है, जो भी आपका क्वेश्चन था। दूसरा मैसेज है रोल द डाइस, द बॉल इज इन योर कोर्ट, रोल द डाइस। बॉटम हमारे पास है म्यूजिक, ठीक है। अब आपका एक सवाल और एक जवाब मैं इसमें से निकाल लेती हूँ। एक सवाल और एक जवाब, एक सवाल और एक जवाब, एक सवाल और एक जवाब, ये आपके सामने निकाल रही हूँ मैं। एक सवाल और एक जवाब। ओपन योर विंग्स, नो बर्ड कैन फ्लाई without opening its wings, and no one can love without exposing their heart। ये आपका था मैसेज। रीडिंग आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली रीडिंग में।